नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में नीतीश कुमार से तेजस्वी ने की इस्तीफे की मांग। मुख्यमंत्री के गुस्से पर तेजस्वी ने दिया मुंह तोड़ जवाब। जी हां दोस्तों, नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग यहां पर कर दी है तेजस्वी यादव ने। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान प्रदर्शन पर बोले राहुल गांधी कि जब जब अहंकार सच्चाई से टकराता है पराजित हो जाता है। जी हां दोस्तों, खुला समर्थन कांग्रेस ने यहाँ पर किसानों को दे दिया है और सीधे सीधे किसानों के समर्थन में खड़े दिख रहे हैं राहुल गांधी। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा बंगाल के चुनाव का, जहां पर लेफ्ट पार्टियों के संग गठबंधन के मूड में है कांग्रेस और सोनिया गांधी के यहां का है इंतजार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बिहार चुनाव के बाद अगला सियासी अखाड़ा बंगाल होगा, जहां की पल पल की खबर हम आपको देते रहेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार नीतीश कुमार से तेजस्वी ने की इस्तीफे की मांग। मुख्यमंत्री के गुस्से पर तेजस्वी ने कही ये बातें। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन राज्यपाल के अभिभाषण के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर दी। भारी शोर शराबे के बीच तेजस्वी यादव के आरोपों से बौखलाए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि हम अब तक चुप थे, यह हमारे बेटे का सम्मान है, इसके बाप हमारे उम्र के हैं, ये बकवास कर रहा है, ये झूठ बोलता है। गुस्से में नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि तुमको डिप्टी सीएम किसने बनाया था, आप चार्जशीटेड हो, तुम क्या करते हो हम सब जानते हैं। 2017 में घोटाले के आरोप लगे थे तो क्यों नहीं एक्सप्लेन किए थे, सारे लोग तुम्हारा एक एक बात जानते हैं। मुख्यमंत्री के इस जवाबी हमले पर तेजस्वी यादव ने जवाब देते हुए उनसे इस्तीफे की मांग कर दी। सदन में मुख्यमंत्री की तेजस्वी पर प्रहार के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि पहला इतना छोटा राज्यपाल का अभिभाषण था, प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री तक मेरे जैसे 31 साल के लड़के के पीछे लगे रहे। मेरा क्या क्या नाम दिया इन लोगों ने, जनता ने हमें जनादेश दिया और ये सरकार चोर दरवाजे से आई है। मुख्यमंत्री के सामने सुचिता की बात आती है तो हमने हमेशा उनका सम्मान किया है, उन्हें चाचा कहकर संबोधित किया है, मगर उन्होंने क्या कहा मेरे माता पिता के बारे में कि बेटे की चाह में बेटियां पैदा करते रहें। हमारे 2 भाई के बाद एक बहन भी है। मैंने तो उन्हीं की बातों को कहा कि एक पुत्र के बाद उन्होंने कोई बच्चा पैदा नहीं किया कि कहीं उन्हें बेटी ना हो जाए। मुख्यमंत्री आग बबूला हुए। मैंने तो 1991 के केस के बारे में कहा था, आप मुख्यमंत्री थे, इस्तीफा देकर जाँच कराते। अभी भी कह रहा हूँ, सृजन घोटाले में सीबीआई जाँच की अनुशंसा कर इस्तीफा दे दे। नीतीश कुमार मुझ पर आरोप लगे तो मुझसे इस्तीफा मांगा, अब उनकी बारी है, वो भी इस्तीफा दे। पिता लालू यादव के वायरल ऑडियो पर तेजस्वी ने कहा कि ऑडियो तो बहुत लोगों के वायरल होते हैं, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान प्रदर्शन पर बोले राहुल, जब जब अहंकार सच्चाई से टकराता है पराजित होता है। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों के प्रदर्शन और दिल्ली चलो मार्च को रोकने को लेकर पुलिस और प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे कदमों की आलोचना हो रही है। कांग्रेस ने किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर शुक्रवार को केंद्र और भाजपा पर निशाना साधा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तो ट्वीट कर यहां तक कह दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद रखना चाहिए कि जब जब अहंकार सच्चाई से टकराता है पराजित होता है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा, प्रधानमंत्री मोदी को याद रखना चाहिए था, जब जब अहंकार सच्चाई से टकराता है पराजित होता है। सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे किसानों को दुनिया की कोई सरकार नहीं रोक सकती। मोदी सरकार को किसानों की मांगें माननी ही होगी और काले कानून वापस लेने होंगे। ये तो बस शुरुआत है। उन्होंने अपने ट्वीट में #IamWithFarmers भी लिखा है, जो स्पष्ट करता है कि किसानों के प्रदर्शन को कांग्रेस पार्टी का समर्थन प्राप्त है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को नए कृषि कानून का हिस्सा बनाने की मांग को लेकर दिल्ली आ रहे किसानों की आवाज दबाने की बजाय उनकी बात सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से दिल्ली आकर अपनी आवाज बुलंद करना चाहते थे, लेकिन सरकार ने उसे कुचलने का प्रयास किया है और उनको दिल्ली आने से रोका है। जबकि पार्टी प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने कहा कि भाजपा ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह व्यवहार कर रही है। भाजपा की आज की करतूत देश के किसानों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी और जनरल डायर के व्यवहार की याद दिला रही है। उन्होंने कहा कि लाल गुलाब से किसानों का स्वागत करने की बजाय भाजपा बेशर्मी से इनका खून बहा रही है। भाजपा जिम्मेदार नहीं बल्कि जालिम सरकार है, ये किसानों की नहीं बेईमानों की सरकार है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल चुनाव, लेफ्ट पार्टियों संग गठबंधन के मूड में है कांग्रेस।
सोनिया गांधी की हां का इंतजार। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कसना शुरू कर दिया है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस राज्य के विधानसभा चुनाव में लेफ्ट पार्टियों के साथ गठबंधन करने के मूड में है। हालांकि इस मसले पर अंतिम फैसला सोनिया गांधी की राय जानने के बाद ही लिया जाएगा। बंगाल में चुनाव को लेकर तैयारियां तेज करते हुए राहुल गांधी ने वर्चुअल मीटिंग में पार्टी के नेताओं को संबोधित किया। इस बैठक में पार्टी के सांसद, विधायक और पूर्व सांसद शामिल थे। कांग्रेस की राज्य इकाई के अधिकांश नेता लेफ्ट पार्टियों संग गठबंधन के पक्ष में हैं। गौरतलब है कि हाल ही में सीपीआई एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने बंगाल चुनावों को लेकर बड़ा बयान दिया था। दीपांकर का कहना है कि बंगाल में अब ममता बनर्जी नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी दुश्मन है। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा था कि लेफ्ट पार्टियों के लिए बंगाल में बीजेपी बड़ा खतरा है, न कि ममता बनर्जी की टीएमसी। बता दें कि पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर 2021 में चुनाव होने हैं। इससे पहले 2016 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी सबसे ज्यादा 211 सीट जीतने में सफल रही थी। वहीं कांग्रेस ने 44 और वामपंथी दलों ने 26 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी को महज 3 सीटों पर ही जीत मिल सकी थी। वहीं अन्य दलों ने 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। क्या नीतीश कुमार को लड़की पैदा होने का डर था? तेजस्वी के बयान पर बिहार विधानसभा में जबरदस्त हंगामा। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा में उस वक्त जबरदस्त हंगामा होने लगा जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत टिप्पणी की। भारी शोर शराबे के बीच डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने विरोधी दल के नेता के बयान को शर्मनाक करार देते हुए कहा कि सदन के भीतर ऐसे बयान शर्मनाक हैं। तेजस्वी को मर्यादा का पालन करना चाहिए। मुख्यमंत्री पर ऐसी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। ये गलत परंपरा की शुरुआत है। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान की तल्खी तेजस्वी यादव ने सदन में भी जारी रखी और उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर सदन में व्यक्तिगत टिप्पणी भी कर दी। उन्होंने कहा, नीतीश जी अपनी चुनावी सभाओं में लालू को 9 बच्चों की बात करते थे, कहते थे बेटी पर भरोसा नहीं था, बेटा के लिए 9 बच्चे हुए। क्या नीतीश कुमार को लड़की पैदा होने का डर था, इसलिए नीतीश कुमार ने दूसरा बच्चा नहीं पैदा किया? रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली सामान्य रूप से शुरू हुई मेट्रो सेवाएं, डीएमआरसी ने ट्वीट कर दी जानकारी। जी हां दोस्तों, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने जानकारी दी है कि शाम 5:35 से सभी लाइनों पर सामान्य रूप से सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। कल से पहले की तरह मेट्रो सेवाएं जारी रहेंगी। दिल्ली चलो मार्च के कारण लगातार दूसरे दिन शुक्रवार को मेट्रो ट्रेन एनसीआर के शहरों से दिल्ली में प्रवेश पर रोक लगाई गई थी। हालांकि दिल्ली से एनसीआर जाने वाली ट्रेनें चलती रहीं। उधर गुरुवार दोपहर 2 बजे तक बॉर्डर स्थित दिल्ली एनसीआर के स्टेशनों के बंद होने से यात्रियों का खासी परेशानी हुई। 2 बजे के बाद भी सिर्फ दिल्ली से एनसीआर जाने वाली मेट्रो चलाई गई थी। एनसीआर के शहरों से दिल्ली की तरफ संचालन 5 बजे ही सामान्य हो सका। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की ओर से किसान आंदोलन के मद्देनजर सीमावर्ती क्षेत्रों से एनसीआर के शहरों के लिए मेट्रो सेवाएं 2 बजे तक के लिए बंद कर दी गई थी। हालांकि एनसीआर के शहरों से दिल्ली के लिए यात्रियों को शाम 5 बजे के बाद सेवाएं फिर बहाल कर दी गई। शाम के वक्त एनसीआर के शहरों से दिल्ली के लिए मेट्रो सेवा की शुरुआत होने पर एक बार फिर यात्रियों की काफी भीड़ रही। शाम के वक्त दफ्तरों या जरूरी काम से दिल्ली लौटने वालों की मुश्किलें कम हुई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना खत्म, फाइजर के पूर्व उपाध्यक्ष का दावा, अब वैक्सीन की जरूरत नहीं। जी हां दोस्तों, अमेरिकी कंपनी फाइजर फार्मास्यूटिकल ने जहां अपनी कोरोना वैक्सीन की दवा के वायरस पर असरदार होने का दावा किया है, तो वहीं कंपनी के पूर्व उपाध्यक्ष और मुख्य वैज्ञानिक ने दावा किया है कि महामारी प्रभावी ढंग से खत्म हो गई है। उन्होंने कोविड-19 के लिए किसी भी तरह के वैक्सीन के इस्तेमाल को सिरे से खारिज कर दिया है। हाल ही में डॉक्टर माइकल येडोन ने अपने एक लेख में बताया कि महामारी को खत्म करने के लिए वैक्सीन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बता दें कि डॉक्टर माइकल ने 30 सालों से ज्यादा समय तक नई दवाइयों पर शोध किया है। उन्होंने लेख में आगे लिखा कि मैंने कभी वैक्सीन को लेकर इस तरह की तुच्छ बातें नहीं सुनी हैं। उन्होंने कहा कि आप उन लोगों को वैक्सीन नहीं दे सकते जिन पर बीमारी का कोई खतरा नहीं है। वहीं आपने उस योजना के बारे में भी विस्तार से नहीं बताया है जिसके तहत आप लाखों स्वस्थ और फिट लोगों पर ऐसी वैक्सीन को लगाएंगे जिसका मानव पर बड़े पैमाने पर परीक्षण नहीं किया गया है। ब्रिटेन के साइंटिफिक एडवाइजर ग्रुप ऑफ इमरजेंसी की नीतियों की व्यापक आलोचना के बाद यह टिप्पणी की गई है। येडोन ने अपने लेख में 2 मूलभूत त्रुटियों को उजागर किया है जो साइंटिफिक एडवाइजर ग्रुप ऑफ इमरजेंसी ने अपने पूर्व निर्धारणों में की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 27 को यूपी के हाईवे जाम करेगा भारतीय किसान यूनियन, ईस्टर्न पेरीफेल से गुजरने वालों के लिए बढ़ेगी परेशानी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के विरोध में पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों के किसानों ने गुरुवार को दिल्ली कूच किया। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर
पुलिस और किसानों के बीच संघर्ष भी हुआ। दिल्ली से सटे यूपी और हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस ने सख्ती दिखाई और सुरक्षा व्यवस्था सख्त रखी। दिल्ली से नोएडा आने वाली मेट्रो को भी बंद रखा गया। इस बीच भारतीय किसान यूनियन ने यूपी की तरफ से दिल्ली जाने वाले सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को जाम करने का ऐलान किया है। शुक्रवार को सुबह 11 बजे से ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे जाम करने के लिए नोएडा के बीकेयू कार्यकर्ताओं ने पूरी रणनीति तैयार कर ली है। राकेश टिकैत ने कहा है कि केंद्रीय कृषि कानून के मसले पर वह पंजाब और हरियाणा के किसानों के साथ हैं। गौतम बुद्ध नगर जिलाध्यक्ष अनीत कसाना और मीडिया प्रभारी सुनील नागर ने बताया कि शुक्रवार को यूपी के हाईवे जाम किए जाएंगे। ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद की जाएगी। सिरसा गाँव के पास बीकेयू कार्यकर्ता ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे जाम करेंगे, जबकि दूसरी टीम हरियाणा की तरफ हाईवे जाम करेगी। ऐसे में हाईवे से गुजरने वाले कई राज्यों के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल यह हाईवे दिल्ली के ट्रैफिक को कम करने के लिए बनाया गया है। हरियाणा के कुंडली से यूपी होते हुए पलवल जाने वाले इस हाईवे का इस्तेमाल कई राज्यों के लोग करते हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।